ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय 3 मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही है, जिसमें मंत्र नंबर 1 के चतुर्थ की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 492 से आगे लेते हुए भगवान या एतद विदुः अमृता ते भवन्ति, इसकी व्याख्या लेते हैं। यह जो क्रिया का बहुवचन है ना, तो वह इसलिए कि ऐसी बात नहीं है कि हजारों में एक ही जाने। अरे हजारों में हजारों जान सकते हैं भला। तो यह एतद विदुः, जिसने उसको पहचान लिया, अमृता ते भवन्ति, वे स्वयं अमृत हो जाते हैं। माने मृत्यु उनसे दूर भाग जाती है, मृत्यु बाधित हो जाती है। और जब मृत्यु बाधित हो जाती है तो जन्म भी बाधित हो गया, क्योंकि जिसकी मृत्यु नहीं होती उसका जन्म भी नहीं होता। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु जब दोनों चले गए तब शरीर भी बाधित हो गया, क्योंकि शरीर का ही तो जन्म और मरण होता है। जब शरीर गया ना, तब तादात्म्य किसको होगा? परिच्छिन्न के साथ जो तादात्म्य था वह भ्रांति भी चली गई। इसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा को जान लेने से संपूर्ण प्रपंच का जो मूल कारण है अज्ञान, उस अज्ञान की ही निवृत्ति हो जाती है। अब ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर के ध्यान का फल दोनों बताते हुए और भी ईश्वर के संबंध में निरूपण करते हैं। यह तत्पदार्थ का निरूपण है। तो यहां से मंत्र नंबर 2 लेते हैं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय चतुर्थ्य य ईमान लोकान ईश निभिहि इस्तेषा। तो इस मंत्र की व्याख्या लेते हैं। जो इन सारे लोकों को अपनी शक्तियों के द्वारा व्यवस्थित कर रहा है, संचालित कर रहा है, वह कौन है? बोले एको ही रुद्र, वह एक है। एक, उसमें दो नहीं है। हिंदी के कवि तो ऐसे बोलते हैं कि वह एक की दो, वह एक है कि दो है। बोले कि ना एक है ना दो, उसमें एक दो का भेद नहीं है। यहाँ कि वहाँ, न यहाँ न वहाँ। वह यहाँ है कि वहाँ है, उसमें न यहाँ है और न वहाँ है। क्योंकि एको ही रुद्र, क्योंकि वह अकेला है, वही है, कैवल्य है। एक माने कैवल्य है, केवल है, अकेला है। यह देखो शब्द कैसे बदल जाते हैं। संस्कृत का केवल शब्द किस नियम के अनुसार अकेला बना है, यह अनुसंधान करने योग्य है। संस्कृत का केवल हिंदी में अकेला, वह एक है। वह कौन है? कि रुद्र है। रुद्रम रुद्रनम द्रव्यति, जो संसार के सारे रोगों को, शोक को, मोह को भगा देता है, उसका नाम रुद्र है। रुद्र माने परमात्मा, रुद्र माने भगवान, रुद्र माने ईश्वर। वह संपूर्ण विश्व सृष्टि का उपसंहार करके अपने में समेट लेता है। अब देखो, न द्वितीयाय तस्थुः, उसको एक क्यों कहते हैं भाई? उसको एक यूं कहते हैं कि प्रमाणानि उपायाश्च महा आत्मांश्च द्वितीयाय न तस्थुः। जितने उपाय और साधन हैं वे दूसरे की प्राप्ति के लिए नहीं हैं, इसी की प्राप्ति के लिए हैं। पहले महात्मा लोग क्या करते कि भिक्षा मांग मांग कर एक घड़े में इकट्ठी कर लिया करते। चौमासे में बोले कि बाबा रोज रोज जाया करो भिक्षा मांगने, यह इकट्ठी क्यों करते हो? बोले कि भाई किसी दिन वर्षा होती है, आंधी होती है, नहीं जा सकते, तो जरा भूख भजन न हो ही गोपाला, भूखे
भजन ना हो ही गोपाला, भूखे मन एकाग्र नहीं होता। तो थोड़ा सत्तू रख लेते हैं, थोड़ा चूड़ा रख लेते हैं कि जिस दिन जाने का मौका नहीं मिले उस दिन वह खा लेंगे। तो काहे के लिए इन्होंने घड़े में चूड़ा इकट्ठा किया कि सत्तू इकट्ठा किया? इसलिए इकट्ठा किया कि उससे परमात्मा के भजन में सहायता मिलती है। वह जो उनका संग्रह था वह द्वितीय वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं था, उसी की प्राप्ति के लिए था। महाराज महात्मा जंगल में रहते उन्होंने देखा कि बरसात में तो बड़ी तकलीफ होती है, गर्मी में तो बड़ी तकलीफ होती है, तो कुटिया बना ली। तो कुटिया काहे को बनाई कि न द्वितीयाए तस्तुहु, कुटिया में किसी दूसरे की प्राप्ति के लिए नहीं रहते थे। उन्होंने सोचा कि वर्षा में जंगल में ध्यान नहीं लगता है, भजन नहीं होता है, तो चलो छाया करके कुटिया में रहेंगे। ना द्वितीयाए तस्तु, हाँ, तो कोई भी उपाय संसार में जो अर्थ के लिए है, जो भोग के लिए है, जो धर्म के लिए है, जो मोक्ष के लिए है, वे सारे के सारे उपाय साधन न द्वितीयाय तस्तु तस्मै तस्मै भवते एव तस्तुहु, उस एक जो चित्त स्वरूप परमात्मा है उसकी प्राप्ति के लिए सारे उपाय हैं। द्वितीयाय न तस्तुहु, ये जितने हमारे प्रमाण हैं, हमारी आंख बाहर के रूप का माल लेकर आती है, किसको देती है? कान बाहर से शब्द सुनकर आता है, किसको देता है? द्वितीयाय न तस्तु तस्मै तस्मै भवते एव तस्तुहु, उस एक के लिए ही यह सब है, द्वितीय के लिए यह सब नहीं है, उसी के लिए है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।